धन्यवाद संचालक महोदय जी, जो आपने ऐसा अवसर दिया और अंबेडकर नगर की धरती पर अपने महापुरुष की जयंती मनाने का आप सभी कार्यकर्ताओं और सभी जनमानस को अवसर मिला। तो साथियों, मैं सुनील प्रजापति, भागीदारी पार्टी का पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, मैं अतरौलिया विधानसभा से आता हूं, ये मेरी तो परिचय है, लेकिन मैं आप सबको आज देख करके बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अब हमारा समाज भी अपने महापुरुषों को जानने के लिए इच्छुक है। साथियों, अभी तक बहुत लोग सत्ता में आए और गए, या हमारे लोग भी सत्ता में आए और गए, लेकिन किसी ने अपने महापुरुषों को जानने की जरूरत नहीं समझी। साथियों, आज भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, राष्ट्रीय प्रमुख माननीय डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति जी, जो आज आप सबके बीच उपस्थित हैं। साथियों, हम लोगों का इतिहास नया नहीं कोई, हम लोग पुराने ही कारीगर और पुराने वैज्ञानिक जाने जाते थे, लेकिन इन्हीं जानने की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने हम लोगों का इतिहास दलदल में दबा दिया, जो पाताल लोक में चला गया था। लेकिन डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति जी अपने इस जमाने में आए और आप लोगों के सामने, जो आप जानते नहीं थे कि जिस इतिहास के बल पर, जिस संविधान के बल पर हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और आज यहाँ बैठे हैं। साथियों, ऐसा भी समय था कि हम लोग एकत्रित बैठ नहीं सकते थे, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे, चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे, किसी विशेष जाति के आने पर हमको खड़ा होना पड़ता था। लेकिन हमारे महापुरुष रत्नप्पा कुमार जी, जिनकी जयंती में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, उनकी देन है, वो संविधान निर्माता हैं, उनकी देन है कि आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं और आप और हम जान नहीं पाए। और डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति ने देखा कि हमारा समाज अब दलदल में चला जाएगा, जैसे हमारा इतिहास चला गया, दबाने वाले दबा दिए, हम लोगों के पीछे घूम रहे थे, लेकिन इन्होंने एक हमको निशानी दी, अपना गुलाबी झंडा, गुलाबी गमछा, गुलाबी टोपी। आप लोग देखिए, जिस चौराहे पे जाएंगे और गुलाबी टोपी वाले, गुलाबी गमछे वाले नजर आए तो समझ लीजिए कि अपनी पार्टी का है। साथियों, भागीदारी पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं है। लोगों ने ये बातें हवा में चला रखी है कि लोग कम से कम जुड़े, लोग इस पार्टी से नफरत करना शुरू करें। साथियों, भागीदारी पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है। जो इस विचारधारा में चलना चाहता है वो इस पार्टी के साथ जुड़े और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। साथियों, हम लोग किसी से बैर नहीं रखते, क्योंकि प्रजापति समाज तो शुरू से ही सीधा समाज है, कभी लड़ाई नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करता। लेकिन कुछ चापलूसों ने हमारे समाज को पिछलग्गू बना रखा है कि हमारे पीछे घूमोगे तो हम आपको 5 साल में हमारी सरकार बनेगी तो कुछ देंगे। 75-76 साल बीत गया साथियों, किसी ने कुछ दिया क्या? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जब हम लोग आपके गांव में आते हैं तो शायद आप लोग सोचते हो कि अरे कौन अपना समाज के लिए समय नष्ट करेगा, क्या हमको मिलता है? समाज से किसी को कुछ मिला तब है जब समाज का नेता सत्ता में शामिल हुआ। सत्ता में जाने के बाद वो चीजें मिलती है जिसकी जरूरत हर एक को है, एक नौजवान साथी को है, एक नौजवान युवा पीढ़ी को है, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो। एकलव्य की तरह हम लोगों का अंगूठा तो नहीं लिया जा रहा, संविधान में इतनी ताकत है, लेकिन हम लोगों का नंबर काट दिया जा रहा है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम लोगों को एकत्रित होकर के भागीदारी पार्टी का साथ देना है। यूं ही हासिल ताज नहीं होते, मेहनत कश लोग किसी के मोहताज नहीं होते, अंधेरे में ढूंढ लेते हैं मंजिल वो अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो साथियों, हम लोग तो सदा से मेहनत कश हैं, हमें किसी के पीछे चलने की क्या जरूरत है? एकत्रित होइए,
शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष भी करिए शिक्षित होने के साथ साथ। साथियों, हमारे लोगों में ऐसे कमी नहीं है शूरवीरों की, लेकिन वो अपना नाम के पीछे, नाम के आगे प्रजापति लगाने से कतराते हैं। साथियों, जिस दिन ये प्रजापति अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर देंगे, नाम के पीछे लगाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा समाज जाग जाएगा और लोग जान जाएंगे कि हमारे पीछे भी कई लोग हैं। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को इसी पे विराम देता हूँ। जय भागीदारी पार्टी, जय रत्न प्रभु।